श्री सद्गुरुदेवाय नमः। विवेक चूड़ामणि। पिछला प्रसंग जो था आत्मा का आत्मनिरूपण। तो आत्मा क्या है? आत्मा परमात्मा का अंश है जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का साक्षी और जिस परमात्मा से पूरी सृष्टि व्याप्त है उसी का वो आत्मा उसी की अंश है। ऐसा कई तरीके से कल जो है समझा गया। परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, मन और अहंकार इंद्रियों से परे है। आज का जो टॉपिक है वो है अध्यास। अध्यास किसे कहते हैं? पुरुष का अनात्म वस्तुओं में अहम इस आत्मबुद्धि का होना ही जन्म मरण रूपी क्लेशों की प्राप्ति कराने वाला अज्ञान से प्राप्त हुआ बंधन है, जिसके कारण यह जीव इस असत शरीर को सत्य समझकर इसमें आत्मबुद्धि हो जाने से तंतुओं से रेशों के कीड़ों के समान इसका विषयों द्वारा पोषण, मार्जन और रक्षण करता रहता है। अध्यास मतलब संसार की जो असत वस्तु है उसका अभ्यास हो जाना, है ना, उसको सही मान लेना। इसको क्या कहते हैं? अध्यास। संसार को सत्य मान लेना, इसी को क्या कहते हैं? अध्यास। जैसे इसमें एक उदाहरण बताएं कि जो रेशम का कीड़ा होता है वो पूरी तरीके से उसको पालता है, पोसता है रेशम को, ठीक है ना, लेकिन अंत में वो उसका होता नहीं। उसको मार के कीड़ा हटा दिया जाता है, फिर रेशम अलग कर दिया जाता है। लेकिन जब तक वो रहता है कीड़ा, तो कोकून जो बनाता है अपना, उसको सही अपना घर मानता है पूरी तरीके से, है ना। उसी को खा के और उसको बनाता रहता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है उसको कीड़े को हटा के बाहर कर दिया जाता है और उसको पूरा रेशम को अलग कर दिया जाता है। तो इसी प्रकार से संसार में हम जो है अपना मान करके घर, संसार, शरीर को जो है अपना मान के बड़ा पोषण करते रहते हैं कि अरे हमारा शरीर, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा बंधन, हमारे माता, हमारे पिता, हमारे भाई, हमारी बहन, हमारी पत्नी, हमारे पुत्र, हमारे सब कुछ, ऐसा हम मान लेते हैं। लेकिन जब समय आता है तो इससे जीव आत्मा निकल जाती है और ये यहीं के यहीं पड़ा रह जाता है। तो ये झूठा अभ्यास संसार में, इसी को अध्यास कहा जाता है। मूढ़ पुरुषों को तमोगुण के कारण ही अन्य में अन्य बुद्धि होती है। विवेक न होने से ही रज्जु में सर्व बुद्धि होती है। ऐसी बुद्धि वाले को ही नाना प्रकार के अनर्थों का समूह आ घेरता है। अतः हे मित्र सुन, यह जो असत ग्राह है, असत को सत्य मानना है, यही बंधन है। तो जो मूर्ख व्यक्ति होता है तमोगुण के कारण, तमोगुण में जो तमोगुण से ग्रसित होता है वो पूरी तरीके से संसार में बंधा हुआ रहता है। इसी के लिए हमेशा 24 घंटा लड़ता है, जूझता है। इसी के प्रयास में 24 घंटे लगा रहता है कि कैसे मेरा धन बढ़े, कैसे मेरी संपत्ति बढ़े, कैसा मेरा वर्चस्व बढ़े और मैं उसके लिए क्या क्या कर डालूं, है ना। ये सब चीज़ें उसके अंदर पूरी तरह से ग्रसित रहती हैं। वो एक मिनट के लिए भी इसके अलावा दूसरी बुद्धि उसकी नहीं रहती है, क्योंकि उसका विवेक पूरी तरीके से शून्य हो जाता है। जो विवेकवान होता है वो संसार को जो है रस्सी के समान ही मानता है। जो मूर्ख होता है वो रस्सी को ही सर्प के समान सही मान लेता है। तो जो विवेकवान होता है वो संसार, रस्सी और सर्प के भेद को जानता है। लेकिन जो विवेकवान नहीं होता, जो संसारिकता में पूरी तरह से रचा पचा है, तो ये जो झूठा संसार है इसी को सही मान लेता है। जैसे उदाहरण दिया जाता है ना कि रस्सी में सर्प भाषित होता है, तो आदमी रस्सी के, जब अंधेरे में रस्सी पड़ी होती है तो उसको सही मान लो सर्प पड़ा हुआ है। लेकिन जब हम उसको देखते हैं, सही ढंग से जानते हैं, उसके पास जाके समझते हैं, तो पता चलता है कि ये तो रस्सी है, सर्प तो है ही नहीं। हमने अनावश्यक जो है हल्ला मचा दिया कि सर्प है, सबको डरा दिया, हम खुद भी डर गए। तो इस प्रकार जब संसार को कोई विवेक से जानता है, समझता है, तो फिर उसको समझ में आता कि ये तो सब भ्रम था, ये तो जो हम इसको सही माने बैठे हुए हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि ये संसार में असत संसार को जिसने सत्य मान लिया,
यही बंधन का कारण होता है। इसी को अध्यास कहा जाता है। इसी झूठा बंधन ही अध्यास कहलाता है। अखंड नित्य और अद्वैत बोध शक्ति स्फुटित होते हुए अखंड ऐश्वर्य संपन्न आत्म तत्व को यह तमोमयी आवरण शक्ति इस प्रकार ढक लेती है जैसे सूर्यमंडल को राहु ढक लेता है। ऐसा कहते हैं सूर्यमंडल को राहु ढक लेता है, पर आज तक ढका नहीं कभी। राहु कहाँ है? राहु तो कल्पना है राहु की। राहु तो कल्पना ही है। राहु और केतु दोनों कल्पना में ही है। कोई आकाश मंडल में राहु केतु नामक ग्रह कोई है नहीं अभी तक। तो एक उदाहरण है कि जिस प्रकार से सूर्य को राहु ढक लेता है, उसी प्रकार से ये संसार, ये माया की जो आवरण शक्ति है, ये हमारे अंदर के ज्ञान को पूरी तरीके से, आत्म तत्व को ढक लेती है और हमें अज्ञानता की तरफ, तमोगुण की तरफ प्रवृत्त कर देती है ना। तो ये कि तमोगुण की आवरण शक्ति के कारण हमारे अंदर परमात्मा का जो बोध ज्ञान है वो पूरी तरीके से ढक जाता है, जिस प्रकार से सौर मंडल को राहु ढक लेता है। अति निर्मल तेजोमय आत्म तत्व के तिरोभूत होने पर पुरुष अनात्म देह को ही मोह से मैं हूं ऐसा मानने लगता है, तथा रजोगुण की विक्षेप नाम वाली अति प्रबल शक्ति काम क्रोध आदि के बंधनकारी गुणों से इसको व्यथित करने वाली होती है। तो तमोगुण से मैं हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, शरीर मैं हूँ, मैं इंद्रियों का समय हूँ, मैं हूँ, इसी को सही से सही मानने लगता है। किससे? तमोगुण की शक्ति से। ठीक। और रजोगुण से उसके अंदर काम क्रोध लोभ जितनी भी इच्छाएं हैं वो प्रबलता से उसके ऊपर हावी होती हैं। तो ये प्रकृति की विक्षेप शक्तियां जो होती हैं, रजोगुण तमोगुण, इससे जो है पूरी तरीके से वह व्यथित रहता है। इसी को अध्यास में मान करके और इसी को सही मानता रहता है। तब यह नाना प्रकार की नीच गतियों वाला कुमति जीव विषय रूपी विष से भरे हुए इस अपार संसार समुद्र में डूबता उछलता महामोह रूपी ग्राह के पंजे में पड़कर आत्मज्ञान के नष्ट हो जाने से बुद्धि के गुणों का अभिमानी होकर भी नाना अवस्थाओं का अभिनय करता हुआ भ्रम करता रहता है। इस प्रकार से ये इन दो शक्तियों से, माया की जो विक्षेप और आवरण शक्तियां हैं, इन दो शक्तियों से जो है पूरी तरीके से वह इस संसार रूपी समुद्र में ही जो है गोते लगाता रहता है। कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है, कभी जो है अपने बुद्धि से अपने आप को ही सब कुछ माने बैठा रहता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ, मैं ही सब कुछ स्वयं करता हूँ सब कुछ। ऐसा जो है पूरी तरीके से मोह के बंधन में जो है पूरी तरीके से सुखी और दुखी होता रहता है और नाना प्रकार के अभिनय करता है। ये सब अभिनय कहलाते हैं ना। संसार में जो है पूरी तरीके से झूठे का अभिनय पूरी तरीके से करता रहता है और यही मानता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। इसी को भ्रमवश, भ्रम, यही भ्रम से जो है संसार में पूरी तरह वो लिप्त रहता है। जिस प्रकार सूर्य के तेज से उत्पन्न हुई मेघमाला सूर्य को ही ढककर स्वयं फैल जाती है, उसी प्रकार आत्मा से प्रकट हुआ अहंकार आत्मा को ही आच्छादित करके स्वयं स्थित हो जाता है। प्रकट तो कारण तो सब चीजों का आत्मा ही है ना भाई, कारण तो सब कुछ आत्मा ही है। जब आत्मा है तभी तो सब चीजें हैं, तभी तक हमारा जीवन है, जिसको आत्मा या प्राण शक्ति कह सकते हैं। जब वो है तभी सब कुछ है। और लेकिन जो अहंकार होता है ना, उसको भी पूरी तरीके से ढक करके और पूरा का पूरा अपने वर्चस्व, जैसे उदाहरण दिए कि सूर्य की जो किरणें निकलती हैं ना, या कि जो उसमें किरणें निकलती हैं, तो किरणें जो है सूर्य को चारों तरफ से ढक लेती हैं, तो किरणें चारों तरफ दिखती हैं, सूर्य तो दिखता नहीं। इसी प्रकार से अहंकार जब पूरी तरीके से भर जाता है आदमी के अंदर, तो अहंकार के द्वारा वो आत्मा का जो ज्ञान है, आत्मा का आनंद है, पूरी तरीके से ढक जाता है। इसी को क्या कहते हैं?
अध्यास। क्या कहते हैं? झूठा अभ्यास ही अध्यास कहलाता है। संसार में झूठा अभ्यास ही अध्यास कहलाता है। तो इस प्रकार से आवरण और विक्षेप शक्ति के द्वारा पूरी तरीके से ढका रहता है। ठीक, अध्यास हो गया ये आवरण और विक्षेप शक्ति का दूसरा। जिस प्रकार किसी दुर्दिन में, दुर्दिन मतलब जिस दिन आंधी मेघ आदि का विशेष उत्पात हो, सघन मेघों के द्वारा सूर्य देव के आच्छादित होने पर अति भयंकर और ठंडी ठंडी आंधी सबको छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार बुद्धि के निरंतर तमोगुण से आवृत होने पर मूढ़ पुरुष को विक्षेप शक्ति नाना प्रकार के दुखों से संतप्त किए रहती है। आवरण शक्ति जो कहते हैं। आवरण शक्ति मतलब हमारा जो बुद्धि है पूरी तरीके से संसारिकता में, संसारिक विषय भोगों में, संसारिक इच्छाओं में पूरी तरीके से आवृत रहती है। जिस प्रकार से उदाहरण बताएं कि जिस प्रकार से जिस दिन आंधी और तूफान आता है ना, उस दिन वातावरण एकदम से सब कुछ बदल जाता है कि नहीं, मोटे मोटे बदल आ जाते हैं और हमारा जो आकाश है पूरी तरीके से उससे ढक जाता है और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। ये ऐसा उदाहरण दिया गया है। तो हमारे अंदर विचारों की जो है भयंकर हवाएं चलने लगती हैं और अज्ञान का पूरी तरीके से बदल छाया रहता है पूरी तरीके से। अज्ञान मतलब संसारिकता के को ही अपनी पूरी तरीके से अपना माने बैठा रहता है। ऐसे मूढ़ पुरुष को विक्षेप शक्ति नाना प्रकार के दुखों से संतप्त करती है, उसी में सुखी और दुखी होता रहता है। मूढ़ पुरुष से मूर्ख, ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहा गया है जो संसारिकता को ही पूरी तरीके से माने बैठा रहता है, उसी में दुखी उसी में सुखी होता रहता है। इन दोनों आवरण और विक्षेप शक्तियों से ही पुरुष को बंधन की प्राप्ति हुई है और इन्हीं से मोहित होकर यह देह को आत्मा मानकर संसार चक्र में भ्रमता रहता है। संसार, जैसे किसी व्यक्ति से पूछो ना कि कैसे हैं आप, क्या क्या कैसे सब ठीक ठाक चल रहा है, भजन ध्यान कर रहे हैं, तो बोलते हैं नहीं क्या बताएं, हमारी आत्मा जो है बंधी हुई है। आत्मा बोलते हैं आत्मा हमारी बड़ा बंधन में फंसी हुई है, मोह माया में पूरी तरीके से फंसे हुए हैं, पड़े हुए हैं। तो वही इसमें कहा गया कि भाई आत्मा नहीं बनती है, लेकिन हम अज्ञानवश जो है यही माने रहते कि अरे हमारी आत्मा जो है पूरी तरीके से बंधी हुई है। आत्मा तो मुक्त ही है, हम तो उसके अहंकार और संसारिकता के जो बंधन को जो मान लिए हैं ना। जैसे एक आता है ना कि रामचरितमानस में चौपाई आती है, माया बस पढ़ो गुसाई अब बंधो कीर मरकट की, माया बस पढ़ो गुसाई अब बंधो कीर मरकट की नाई। जैसे कीर मरकट जो होता है ना, जैसे तोता होता है ना, तोता को अगर जो किसान होता है पकड़ता है जब ना, तो उसमें बांस के अंदर एक पोली उसके अंदर पोले तार के अंदर एक बांस पोला डाल देता है। जब उसको तोता उसको बैठता है तो वो ऐसे घूम जाता है उसके वजन से, तो वो ऐसे उल्टा हो जाता है और उसको ऐसे पकड़े रहता है, तो उसे लगता है कि हमें किसी ने पकड़ लिया, जबकि वो उसको पकड़े हुए है पोगड़ी, और उल्टा हो जाता है तो उसे लगता है मुझे किसी ने पकड़ लिया और उसको छोड़ता नहीं है। इसी प्रकार से ये बंधन क्या है, हम स्वयं जो है माया को पकड़े हुए पूरी तरीके से, लेकिन छोड़ते नहीं, वो लगता कि हमें किसी ने पकड़ रखा। जैसे ही वो ऐसे उल्टा हो जाता है, वो किसान आता है उसको पकड़ लेता है। एक उदाहरण और आता है, जैसे बंदर को पहले पकड़ा करते थे तो क्या करते थे कि बंदर को जो है कोई एक घड़ा जो है जिसका मुंह छोटा मुंह हुआ करता था, उसके अंदर जो है आसपास जो है दाने छोड़ देते थे और उसमें भी दाने डाल देते थे चने के या किसी चीज़ के। तो बंदर जब खाते खाते दाना उसके अंदर देखता था उसके अंदर कुछ पड़ा हुआ, तो उसमें अपनी ऐसे मुट्ठी डालता है, ऐसे हाथ डाल करके उसको मुट्ठी पकड़ लेता। तो जैसे मुट्ठी पकड़ा वो उसको बाहर आती नहीं मुट्ठी उससे, तो उसे लगता कि मुझे अंदर से किसी ने, बंदर सोचता कि मुझे अंदर किसी ने पकड़ लिया है और मुट्ठी छोड़ना नहीं चाहता है वो, और सोचता कि मुझे किसी ने पकड़ दिया। वो बड़ा तेज चिल्लाता है चा 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 चा, तो वैसे किसान आके उसको पकड़ लेता है। तो ऐसे ही संसारिकता को हमने बहुत मजबूती से पकड़ रखा है एकदम से, और छोड़ना नहीं चाहते।
अब कहते यही कि क्या बताएं, माया ने हमको पकड़ रखा है पूरी तरीके से, क्योंकि हमने माया को पकड़ रखा पूरी तरीके से। माया ने थोड़ी पकड़ रखा, हम स्वयं बंधन में बंधे हुए हैं, तो हम छोड़ना नहीं चाहते हैं और कहते यही है कि यार बड़े बंधन में हमें माया ने पूरी तरह से जकड़ रखा है, पकड़ रखा है। तो इसी को कहते हैं आवरण और विक्षेप शक्ति। मतलब हमने पूरी तरीके से अपने चित्त में जो है संसार को बसा रखा है और इच्छाओं के पूरी तरीके से वशीभूत हो गए। तो जो आवरण, जो हमने संसारिकता को सही मान रखा है, इसको आवरण शक्ति कहते हैं। और जो संसारिकता में पूरी तरीके से इच्छाओं से और इच्छाएं किए जा रहे हैं और लोभ किए जा रहे हैं और क्रोध से भरे हुए हैं और कामनाओं को, इच्छाओं को और प्रबलता से धारण किए होते, इसको विक्षेप शक्ति कहते हैं। तो आवरण और विक्षेप शक्ति से पूरी तरीके से अपने आप को, उस संसारिकता को में हम जकड़े हुए हैं, स्वयं पकड़े हुए हैं, किसी और ने नहीं पकड़ रखा है, किसी और कोई नहीं, और किसी को कुछ नहीं पकड़ता है, हम स्वयं इसको पूरी तरीके से जकड़े और पकड़े बैठे हुए हैं पूरी तरीके से। ठीक, तो इस प्रकार से ये आवरण और विक्षेप शक्ति के बारे में बताया गया। अब बंधन निरूपण। ओम श्री गुरुदेव।